अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह पाक का बहुत करम है कि अल्लाह पाक ने आज एक बड़ी खूबसूरत सी नेमत को अपनी आँखों से देखना नसीब किया और ये अल्लाह पाक का करम है मुझ पे कि अल्लाह पाक ने मुझे किसी के लिए उम्मीद का, हौसले का और रहनुमाई का एक छोटा-सा ज़रिया बनाया हुआ है। मैं अल्लाह ताला की बहुत मशकूर हूँ और उसके साथ-साथ अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि ये अल्लाह पाक ने मुझ पे करम किया है कि मैं किसी के लिए उसकी ज़िंदगी में आसानी लाने का बाइस बन रही हूँ। ये आप छोटा-सा एक हाथ देख रहे हैं जो कि एक प्यारे से बच्चे का है और ये एक कपल जो कि इटली से आया है ख़ास तौर पे मुझको मिलने के लिए और अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से इनको इस मोज़े से नवाज़ा और इनकी ज़िंदगी को आसानी में बदल दिया। आज की वीडियो में जी आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मेरी इस बहन ने अपने आप को मोटिवेट रखा क्योंकि जब इनको मालूम हुआ था कि इनको लो एएमएच है, वो अब इन्होंने डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट लिया 2 साल तक इन्होंने रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर से इलाज करवाया, मेडिसिन खाई और सारी चीज़ें करने के बाद जब इनको मायूसी हो गई, नाकामी हो गई और रिज़ल्ट नहीं मिले ना, तो इन्होंने अपना इलाज भी छोड़ दिया था। इनकी एज 39 इयर्स थी, एएमएच इनका 0.02 था और उसके बाद जब इन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट्स देखी, डॉक्टर से इन्होंने 2 साल तक मज़ीद इलाज करवाया और उसके बावजूद भी ये कंसीव नहीं कर पाईं। फिर इन्होंने अपना इलाज बंद कर दिया था, किसी भी किस्म का ये इलाज नहीं करवा रही थीं क्योंकि मायूस हो चुकी थीं, नाउम्मीद हो चुकी थीं, उम्र का भी बढ़ जाना, ऊपर से एएमएच का लो होना और उसके साथ-साथ जी, जो मायूसी और जो नाकामी इंसान के अंदर दिल में पड़ रही होती है ना, वो सिर्फ़ इंसान खुद जान सकता है। लेकिन मेरी इस बहन ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को पॉज़िटिव डायरेक्शन में लेकर आई और ख़ास तौर पे दुरूद इब्राहीम जो कि इन्होंने 5000 टाइम पढ़ना शुरू किया, उससे अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी में किस तरह मोज़े में बदल दी। वो सारी चीज़ें आपको मैं आज बताऊँगी। तो मेरी इस बहन ने जी अपना इलाज करवाया, जब ये डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने इनको यही कहा था कि आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रीटमेंट वग़ैरह ले रही थी और उसके बाद जब इन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो इनका एएमएच लो था। जब इंसान सुनता है ना कि उसका एएमएच लो हो जाता है तो फिर डॉक्टर भी आपको कुछ मेडिसिन बताते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से अपने आप को लेके चलने में हेल्प मिल सके। इन्होंने भी यही किया, 2 साल तक इन्होंने अपना इलाज करवाया और इलाज करवाने के बावजूद भी जब न बार-बार नाकाम होती रहीं तो फिर इन्होंने इलाज छोड़ दिया। इलाज छोड़ देने की वजह से मायूसी थी, नाकामी थी, एक अंदर गिल्ट था या एक कहूँ कि एक अपने आप में ही इंसान जंग लड़ा होता है कि इंसान हार मान लेता है। और यही जो हार होती है ना, ये शैतान का वार होती है जो कि इंसान को और ज़्यादा नेगेटिविटीज़ में डाल देती हैं। इन्होंने यही समझ लिया था कि शायद ये कभी माँ नहीं बन सकेंगी, उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, हालात भी ऐसे नहीं हैं, ऊपर से जो इंटरनली प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो भी कुछ कहती हैं कि नहीं समझ आने दे रहे थे क्योंकि ऑलरेडी और भी कुछ चीज़ों का इलाज चल रहा था इनका, कभी बीपी शूट कर जाता था, कभी इनकी शुगर लो हो जाती थी और यही दोनों चीज़ें जो थीं, इनको डिस्टर्ब कर रही थीं। जब इन्हें मालूम हुआ था कि इनका एएमएच लो है, तो उसके बाद एक अंदर इंसान के डर लग जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा, अब मुझे मेनोपॉज़ हो जाएगा या अब मैं मतलब कि एक खातून जिस तरह ज़िंदगी गुज़ार सकती है, उस तरह मैं ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकूँगी। बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की होती हैं। जो डॉक्टर आपको बता रहे होते हैं ना एएमएच के बारे में कि आपका एएमएच लो है, तो आप उनसे प्रॉपर गाइडेंस लिया करें कि क्या आप करना चाहिए और किस तरीके से अपनी लाइफ़ को लेके चलना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें मेडिकली तौर पे आपने लेके चलनी है, वो तो आपने लेके चलनी है। लेकिन एज़ अ स्पिरिचुअल हीलर जो मैं आपके साथ काम करती हूँ, मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एक चीज़ को नहीं देखती, बल्कि मैं आपकी ओवरऑल हेल्थ को लेके चलती हूँ। आपके दिलो-दिमाग को पुरसकून करके, आपकी ज़िंदगी से उन दवाइयों को कम करना होता है, जो आप बेवज़ह इस्तेमाल कर रही होती हैं। जब इंसान ना बार-बार नाकामी को या बीमारी को या मायूसी को बार-बार सामना कर रहा होता है, तो वो अंदर से ना टूटने लग जाता है। वो उम्मीद खोने लग जाता है, इलाज अधूरा छोड़ देता है। हर रिपोर्ट से डरने लग जाता है। उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन यही वो टाइम होता है जब मैं अगर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो एज़ अ स्पिरिचुअल हीलर मैं आपको अल्लाह ताला से दोबारा जुड़ने की कोशिश करने में हेल्प करती हूँ। आपको दुआएँ बताती हूँ, आपके साथ अज़कार शेयर करती हूँ, दरूद इब्राहीम जो कि बहुत ज़्यादा हमारी सोच को पॉज़िटिव कर देता है, हमें सब्र करना सिखाता है, हमें अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना सिखाता है और उससे बढ़ के जो छोटी-सी रहनुमाई आपके साथ शेयर की जाती है, वो ही आपके अंदर ये एहसास पैदा कर देती है कि नहीं, आपकी ज़िंदगी अगर अभी बाकी है ना, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। बस अल्लाह ताला से जुड़ना है, अल्लाह ताला पर अपनी उम्मीद रखनी है और इलाज को जारी रखना है और ये भी इलाज कोई आपका
ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ये वो इलाज होता है जो आपके घर में आम अवेलेबल चीज़ें होती हैं, जो आपकी डाइट होती है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें छोटी-छोटी सी चेंजेज़ लेकर आनी होती है। जब आपके दिल को सुकून मिल जाता है ना, तो माइंड भी आपका पुरसकून हो जाता है और इंसान के अंदर दोबारा उम्मीद पैदा हो जाती है। मेरी कुछ बहनों से बात होती है ना, तो वो 43, 44 मैक्सिमम 45 की एज में भी वो कह रही होती हैं कि आपी हमें दोबारा से प्यार हो रहा है अपने हस्बैंड के साथ। तो ये कितनी अच्छी बात होती है कि इंसान के अंदर एक नई उम्मीद पैदा हो जाए। इंसान जब अपनी रूटीन पे काम करता है, अपने इलाज को लेके चलता है, साथ ही साथ ज़िंदगी में इंसान वापस लौटता है ना, तो ये ही इंसान की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। और मेरे साथ जब आप लोग जुड़ते हैं, तो मैं इन सारी चीज़ों को लेके चलती हूँ और सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि मेरी बहनें जो हैं, वो अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन कर लें। हम अपने दुनियावी कामों में ना इतने उलझ जाते हैं ना कि हम इन सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हम अगर कोई काम करेंगे या कोई स्टेप उठाएँगे या कोई चीज़ करेंगे तो वो होगी। लेकिन हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हम अल्लाह ताला से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे होते। इन सारी उलझनों में हम अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं। यहीं पे हमने अपने अल्लाह पाक के करीब होना है। अपनी सारी जो मुश्किलें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, जज़्बाती कैफ़ियत, रूहानी कमज़ोरियाँ, ये सब हमने अपने रब के हवाले कर देनी है। हमने अपने रब को अपने करीब कर लेना है। अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ जुड़ जाना है। अपनी हिम्मत को बढ़ाना है। जब इंसान की हिम्मत बढ़ती है ना, तो इंसान के अंदर उम्मीद पैदा हो जाती है। और मैं यही काम करती हूँ आप लोगों के साथ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कोई एक वज़ीफ़ा या कोई एक आपको दुआ नहीं बताती, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ पे काम करती हूँ। और यही वजह होती है कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बहुत सारी बहनें पॉज़िटिव हो जाती हैं, बहुत सारी बहनों की ज़िंदगी में खुशी आ जाती है। और जब इंसान की ज़िंदगी में खुशी आ जाती है ना, तो यकीन मानें वो दरवाज़े भी खुल जाते हैं जो इंसान को बंद नज़र आ रहे होते हैं। जब आप पॉज़िटिव होती हैं ना, तो आपका पूरी जो बॉडी होती है, आपका पूरा मैकेनिज़्म जो होता है, वो पॉज़िटिवली बिहेव कर रहा होता है। और जब आपकी पॉज़िटिविटी आपके एनवायरनमेंट में जाती है ना, तो वो भी पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट करके लेकर आती है। इंसान रूहानी तौर पर, जज़्बाती तौर पर इंसान मज़बूत हो जाता है और यहीं पे इंसान को वो खुशियाँ मिलने लग जाती हैं जिसके लिए इंसान इतने अरसे से कोशिश कर रहा होता है ना। बहुत सारे लोग ना अक्सर पूछ रहे होते हैं कि स्पिरिचुअल हीलर का काम क्या होता है? तो जी स्पिरिचुअल हीलर का काम यही होता है कि वो आपके ज़हन को और आपके दिल को सुकून पहुँचाता है। किस तरीके से पहुँचाता है? राइट वे में, राइट डायरेक्शन में ख़ास तौर पे आपको ये वो बता देता है, ये सिखा देता है कि आपने मायूस नहीं होना, आपने अपना जो मुकाम है उसको याद रखना है। आप अल्लाह ताला की बनाई हुई बेहतरीन मखलूक हैं और अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ पे इख्तियार दिया हुआ है। बस आपने अल्लाह ताला से जुड़ जाना है। अल्लाह ताला से जब आप जुड़ जाते हैं ना, तो इंसान का जो दिल होता है इसको सुकून मिल जाता है और जब दिल को सुकून मिलता है ना, तो यकीन माने अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, वो दिल पे उतरने लग जाती हैं। हम अक्सर कह रहे होते हैं ना कि हमें जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो गया, हमें माइंड में ये हो गया, जबकि माइंड को स्टेबल करने के लिए ना दिल को पुरसकून करना पड़ता है और जो लोग अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं ना, वो पुरसकून हो जाते हैं और जब इंसान पुरसकून हो जाता है ना, तो यहीं पे टर्निंग पॉइंट आ जाता है जिसके लिए आप लोग इतने अरसे से एफर्ट्स कर रही होती हैं और फिर वो आपको ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से जुड़ने से। क्योंकि दुनिया में अगर हम उलझते जाए ना, हम दुनिया के मामलात में आगे से आगे निकलते जाएँ, तो यकीन मानें ये दुनिया हमें नीचे खींचने के लिए बैठी हुई है। ये हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में, परेशानियों में डाल देती है। मेरी अक्सर बहनें आती हैं ना, वो कहती हैं कि आप ही डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया। तो मैं उन्हें कहती हूँ डॉक्टर ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने तो आपको जवाब नहीं ना दिया। शिफ़ा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है और मेरा तो ये काम है कि मैं आपको इसका मुतबादिल बताऊँ। जहाँ पे आप रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, जज़्बाती तौर पे डैमेज हो चुकी हैं, वहीं पे मैं आपको गाइड करती हूँ कि मेरी बहनों इलाज और डॉक्टर की रिपोर्ट्स जो होती हैं, ये एक लिमिटेड चीज़ होती है ना, लेकिन अल्लाह ताला तो अनलिमिटेड हैं, अल्लाह ताला के यहाँ तो बेतहाशा इख्तियारात हैं, अल्लाह ताला तो सब चीज़ों पे कादिर हैं, तो आप क्यों मायूस होती हैं? और माशाल्लाह से जो मेरी बहन इस बात को समझ आती है ना, वो इस बात पे अमल भी करती हैं और अपनी ज़िंदगी को राइट डायरेक्शन में भी लेकर आती हैं और अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक उनकी उस ख्वाहिशात को भी पूरा कर देते हैं, जिसके लिए वो इतने अरसे से एफ़र्ट कर रही होती हैं। ये जो मेरी सिस्टर थी, ये कपल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि ये लोग इटली में रहते थे और इटली में रहने के साथ-साथ ये बहुत ज़्यादा एक तो रिश्तेदारों से दूर थे, दूसरा ये था कि वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ का माहौल और उसके साथ-साथ जो हमारे अपने लोगों की मोहब्बत, अपने लोगों का प्यार और अपने लोगों का एक कनेक्शन होता है, जैसे माँ का, जैसे बाप का, जैसे भाइयों का, जैसे बहनों का, ये वहाँ पे उन्हें नहीं मिल रहा था।
कुछ ये आइसोलेट होके रह गए थे, कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ों में उलझ के भी रह गए थे और बहुत सारे इलाज करवाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे। मायूस हो चुके थे, अपने आप को नाकाम समझ रहे थे और समझ रहे थे कि शायद कभी भी इनके मामलात ठीक नहीं होंगे। लेकिन एक जब इंसान के अंदर कैफ़ियत चल रही होती है ना, जो इंसान बेबस हो जाता है, तो यहीं पे अल्लाह ताला उस इंसान की मदद कर देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला तो किसी को भी नहीं ना खाली हाथ छोड़ते। अल्लाह ताला तो सबकी मुश्किलों को, सबकी तकलीफ़ों को, सबकी परेशानियों को देख रहे होते हैं। और जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है ना, लाचार हो जाता है, नाकाम हो जाता है, मायूस हो जाता है और जब वो ये अपने दिल में सोच लेता है ना कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में आसानी आएगी भी या नहीं आएगी, या मेरी ज़िंदगी की मुश्किल दूर होगी भी या नहीं होगी। ये जो डाउट इंसान के माइंड में या इंसान के अंदर चल रहा होता है ना, यही वो टाइम होता है जब अल्लाह ताला इंसान को आसानियाँ देना चाहते हैं। अल्लाह ताला इंसान के लिए वहाँ से दरवाज़े खोलना चाहते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ ना मेरी बहनों, दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह ये रेगुलर बेसिस पे पढ़ा करो। मैं आपको देखें जब भी जनरल बात कर रही होती हूँ तो कभी भी मैं आपको क्वांटिटी नहीं बताती और मोस्टली जो मेरी बहनें मुझसे बात करती हैं वो जानती हैं कि मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि मेरी बहनों कोई भी इबादत करो ना तो उसे प्यार से करो। इबादत को ज़बरदस्ती ना करो, क्योंकि इबादत का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने अपने आप को परेशानी में डाल लेना है, बल्कि इबादत का मतलब ये है कि आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला से मोहब्बत का इज़हार करना है, अल्लाह ताला की बताई हुई बात को समझना है और बात समझ तब आती है जब इंसान ठहरता है, रुकता है और बात को समझने की कोशिश करता है। क्योंकि चलते हुए तो इंसान बहुत ज़्यादा अ, अजीब-सी वाइब्रेशंस में होता है ना, चलते हुए आपको चीज़ें, बातें, वो चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रही होती। आप भाग रहे होते हैं, आप दौड़ रहे होते हैं, आप एक रेस में लगे होते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ को समझने के लिए ठहरना पड़ता है। ये ठहराव कैसे आता है? ये आपके माइंड पे काम करने के बाद आता है। ऐसे राह चलते कुछ भी नहीं हो जाता, चीज़ें ऐसे नहीं ठीक होने लग जाती, उसके लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, प्रॉपर आपको रहनुमाई की ज़रूरत होती है और जब इंसान इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों में, परेशानियों में और इतनी ज़्यादा मायूसियों में फँस जाता है ना, तो उसको एक साथ की ज़रूरत होती है जो उसको इस मुश्किल से निकाले, जो उसको आसानी की तरफ लेके आए और उसको इस नाकामी से कामयाबी का सफ़र करवाए। बेशक ये अल्लाह पाक की ब्लेसिंग होती हैं कि अल्लाह पाक जिसके लिए आसानियों के दरवाज़े खोलें, बेशक हिदायत उसी को मिलती है। दुआ किया करें अल्लाह पाक आपके लिए आसानियों के रास्ते खोले। जब आप ये दुआ करती हैं ना तो यकीन माने वहाँ से रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होता। मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी बहनों अपना ख़्याल करो, अपने पे तवज्जो दो, अपने आप से मोहब्बत करो। क्योंकि जब आप अपना ख़्याल करोगी, अपने आप से मोहब्बत करोगी, अपने आप को नंबर 1 प्रायोरिटी दोगी ना तो आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से आगे लेके चलोगी। और जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद सोचना शुरू कर दोगी ना, तो आपको अल्लाह ताला की बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेंगी। आपको लग रहा होता है ना कि एक लिमिटेड आपकी लाइफ़ है, आपने बस इसी में ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो ऐसा नहीं होता मेरी बहनों, दुनिया बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला ने इसमें हर चीज़ की शिफ़ा अता की है। अल्लाह पाक ने कहा है ना कि बीमारी से पहले मैंने उसकी शिफ़ा उतारी है। तो आप क्यों मायूस होती हैं? आप क्यों नाकाम होती हैं? आप क्यों डिसहार्ट होती हैं? आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपने अपने आप पे तवज्जो देनी है। आपको मैं कहती हूँ ना कि आप अपने दिल की बात किसी से किया करें, क्योंकि जब इंसान अपनी ही सोचों में, अपनी ही लिमिटेड लाइफ़ में उलझ के रह जाता है ना, तो इंसान समझता है कि शायद यही लाइफ़ है, यही ज़िंदगी है, ये इसी तरह गुज़रेगी। लेकिन जब आप अपने दिल का हाल किसी के साथ बयान करती हैं, अपनी तकलीफ़ें, परेशानियाँ किसी को बताती हैं और किसी ऐसे इंसान को बताती हैं, जो आपको उसका हल दे सकता है, तो यकीन मानें वो इतनी मुश्किलें, परेशानियाँ जो आपके लिए पहाड़ बन चुकी होती हैं ना, वो आसानी से कतरा-कतरा, रेज़ा-रेज़ा होने लग जाती हैं। और वो जो इतना बड़ा पहाड़ बनाया होता है ना आपने उलझनों का, वो ख़त्म होने लग जाता है। बस दुआ किया करें कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियों के दरवाज़े खोले और अल्लाह पाक आपको ऐसे लोगों से मिलवाए जो आपके लिए बाइसे सुकून हो, ना कि बाइसे तकलीफ़। बेशक इंसान अपनी ज़िंदगी का खुद मुहाफ़िज़ है और अल्लाह पाक ने उसे ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो चाहे तो अच्छी साइड पे चला जाए और वो चाहे तो बुरी साइड पे चला जाए। तो आप अपने आप पे खुद तवज्जो दें कि आपने कौन-सी डायरेक्शन चूज़ करनी है। आपने राइट वे में जाना है या आपने रॉन्ग वे में जाना है। आप जब दुआ करती हैं ना तो यकीन माने जो रास्ता आपके सामने आता है ना वो ही बेहतरीन रास्ता होता है। अल्लाह ताला आपको उसी रास्ते पे चलाना चाहते हैं। दुआ किया करें कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियों के खूबसूरत रास्ते खोलें और जब अल्लाह पाक आसानियों के खूबसूरत रास्ते खोलते हैं ना तो वहाँ पे इंसान के लिए फिर मुश्किलात नहीं होती, परेशानियाँ नहीं होती, नाकामियाँ नहीं होती, मायूसियाँ नहीं होती, बल्कि आसानियाँ होती हैं।
प्यार होता है, मोहब्बत होती है, इख़लाक़ होता है और उसके साथ-साथ सबसे बढ़ के सुकून होता है। इंसान सुकून के लिए ही सारा कुछ कर रहा होता है ना, तो यही वो चीज़ होती है जो इंसान को अंदर से ताकत दे देती है। मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि आपी आपकी बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है और ये हमारे लिए एक मुश्किल लाइफ़ में उम्मीद का ज़रिया बन जाती हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए अपनी वीडियोज़ बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करती हूँ कि मेरी वो बहनें जो घरों में आइसोलेट हैं, जो अपने रोज़मर्रा कामों में उलझ के रह गई हैं, जो अपनी तकलीफ़ों को, अपनी परेशानियों को, अपनी नाकामियों को, अपनी मायूसियों को अपने दिल में लेके बैठी हुई हैं, वो किसी से कुछ नहीं कह सकती। अगर मेरी वीडियो उनके सामने आती है तो उनको कुछ तसल्ली मिले, उनको कुछ सुकून मिले और अल्लाह पाक का शुक्र है कि जब मुझे आप लोगों के प्यारे-प्यारे मैसेजेज़ इंस्टा पे मिल रहे होते हैं ना, तो यकीन माने मुझे बहुत खुशी हो रही होती है कि मेरी कितनी बहनों को अल्लाह पाक आसानियाँ अता कर रहे हैं। मेरा एक जुमला अगर आपके दिल को खुशी से भर देता है ना, तो ये मेरे लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। और अल्लाह पाक का बेहतरीन इनाम है कि किसी के चेहरे पे मेरी वज़ह से मुस्कुराहट आ रही है। मैं अल्लाह पाक की हमेशा शुक्रगुज़ार हूँ, हमेशा अल्लाह ताला के आगे सरबसजूद हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए चुना। मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ, यकीन माने मुझे अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़ें भूल जाती हैं जब मैं किसी के चेहरे पे हँसी देखती हूँ, किसी की आँखों के आँसू देखती हूँ जो कि खुशी से बह रहे होते हैं। जब ख़वातीन नई-नई प्रेग्नेंट होती हैं ना और वो जो उनका फर्स्ट डे का एहसास होता है, जब वो मेरे साथ शेयर कर रही होती हैं, यकीन माने मैं खुद में खिल जाती हूँ। मैं खुद में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाती हूँ कि माशाल्लाह, माशाल्लाह देखिए हमारे अल्लाह पाक कितने गफ़ूर रहीम हैं। वो हमारी हज़ारों ख़ताओं के बावजूद भी हम पे कितना करम करते हैं। वो हमें कितना नवाज़ते हैं, वो हमें कितना अता करते हैं। जब मैं ये छोटे-छोटे से हाथ देखती हूँ ना, जो मुझे अक्सर पिक्चर्स शेयर कर रही होती हैं, कुछ ख़वातीन मुझे अपने औलादों के साथ मिलने के लिए जब आती हैं, मेरे शहर में आती हैं, डिफरेंट कंट्री से जब वो इतना ज़्यादा सफ़र करके आती हैं, तो यकीन माने इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या खुशी हो सकती है। बस यही मेरी छोटी-सी कोशिश होती है कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता करे, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे और अल्लाह पाक आपकी उन मुश्किलात को दूर कर दे, जिस वजह से आप इतनी ज़्यादा उलझनों से निपट रही हैं। अल्लाह पाक हमेशा आपको आसानियाँ अता करें और आपके लिए आसानियों के दरवाज़ों को खुला रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज जो मेरी बहन थी, इनका एएमए जब लो हुआ, जो-जो इनकी कंडीशन थी, जिस परेशानी में थी, तकलीफ़ में थी, वो तो आपने जान ली। लेकिन अब इनके साथ मैंने क्या-क्या चीज़ें की थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। क्योंकि इन्हें जब मालूम हुआ था कि इनका एएमएच लो है, बहुत ज़्यादा 0.02 पे है, तो इन्होंने मुझे अपनी सारी कंडीशन बताई और जब इंसान क अपनी कंडीशन शेयर कर रहा होता है ना, तो ज़ाहिर-सी बात है इंसान अपने बस में नहीं होता, परेशान होता है। ज़ाहिर-सी बात है कितनी बड़ी कंडीशन से इंसान गुज़र रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये नेमत उसको नहीं मिलेगी। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से यही बात करती हूँ ना कि मेरी बहनों, देने वाले अल्लाह पाक हैं। अल्लाह पाक अता करने वाले हैं। वो तो बंजर ज़मीनों में फूलों को खिला देते हैं। वो तो वहाँ से अता कर देते हैं जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते। और ये कोई ढकी-छुपी बातें नहीं हैं। अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक अता किया हुआ है, उसपे अल्लाह ताला ने हमें वाक़ये बताए हुए हैं, उनपे भी हम देखते हैं। और उसके साथ-साथ आप ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जिनको बुढ़ापे में औलादें होती हैं। तो अल्लाह पाक है ना, वो जब अता करना चाहते हैं, जब देना चाहते हैं, तो किसी की दुआ आपका वसीला बन जाती है, किसी की ब्लेसिंग आपके काम आ जाती हैं, किसी की ज़िंदगी में जो आपने कभी कोई आसानी दी होती है, वो आपके काम आ जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि मेरी बहन ना छोटी-छोटी चीज़ें करते रहा करो। कभी टॉफ़ीज़ बच्चों में बाँट दी, कभी मीठी चीज़ें बाँट दी, कभी परिंदों को बाजरा डाल दिया, कभी किसी जानवर को कुछ खिला दिया या कभी किसी ऐसे इंसान को जो कि डिज़र्विंग है, यानी कि जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको कुछ हेल्प कर दी। कभी कोई चीज़ खरीदी ना, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। हम डिस्काउंट के चक्कर में तो जा रहे होते हैं, लेकिन कभी किसी को देने के बारे में सोचिए। जब आप किसी को दे के खुश करेंगी ना, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, यकीन माने जब उसका दिल खुश हो जाएगा ना, तो उसके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, वो आपके काम आ जाएगी। इस कपल ने चीज़ों को एज़ अ चैलेंज लिया था क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक-दूसरे के साथ थोड़ा-सा मुकाबला लेके चलते थे। खातून चाहती थी कि उनका इलाज हो, खातून चाहती थी कि उनके साथ अच्छा हो। लेकिन हस्बैंड थोड़ा-सा खर्चे की वजह से, थोड़े-से एक्सपेंस की वजह से परेशान हो जाते थे क्योंकि जहाँ-जहाँ पे ये लोग गए हैं, वहाँ पे इन्होंने बहुत एक्सपेंसिव किस्म के ट्रीटमेंट करवाए हैं। आपको पता है कि जब भी आप किसी इनफर्टिलिटी सेंटर में जाते हैं, तो 10 से 15 लाख रुपए आपका लग ही जाता है। इन्होंने भी बहुत सारे पैसे लगाए थे, डिफरेंट कंट्रीज़ में लगाए थे, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास लगाए थे, डिफरेंट किस्म की चीज़ों को लेके जा रहे थे। लेकिन मायूसी थी, नाकामी थी, एक बॉन्ड था जो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखे हुआ था क्योंकि अल्लाह पाक तो मुस्तकबिल को जानते हैं ना कि मुस्तकबिल में क्या होना है। और अल्लाह पाक ने इनके दिल में वो चाहत भी डाली हुई थी जिसके लिए ये बार-बार दुआ करते थे, बार-बार कोशिश करते थे, बार-बार ये एफ़र्ट करते थे।
और इस बार अल्लाह ताला ने इनके लिए जो कोशिश थी इनकी वो कामयाबी में बदली, जब इनके हस्बैंड ने मेरी वीडियो देखी और इन्होंने अपनी वाइफ़ के साथ शेयर की। और जब इन्होंने अपने वाइफ़ के साथ शेयर की तो ज़ाहिर-सी बात है वो चाहते थे कि इनकी वाइफ़ इलाज करें, इनकी वाइफ़ अपने आप को बेहतर तरीके से लेके चलें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी, बहुत ज़्यादा अपने आप में कहती हैं कि टूट चुकी थी। और जब इंसान टूट जाता है ना, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन इंसान को किसी भी काम के काबिल नहीं छोड़ता। ना मायूसी रहती है, उदासी रहती है, नाकामी रहती है और इंसान अंदर ही अंदर कटता चला जाता है। जब इन्होंने मुझसे बात की, अपनी सिचुएशन बताई, जो कि ये उस कंडीशन में नहीं थी कि सही तरीके से अपनी सिचुएशन शेयर कर सकतीं। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स बताई, अपना सारा कुछ बताया, तो मैंने इनको कुछ नहीं कहा, सिर्फ़ मैंने 1 हफ़्ते का इनको डाइट प्लान मैंने इनके साथ शेयर कर दिया था। इन्होंने उसको फ़ॉलो किया और 1 हफ़्ते के बाद जब इन्होंने मुझसे बात की, यकीन मानें, इतना इनमें चेंज आ चुका था। इनसे जो कंडीशन थी, टैकल नहीं हो रही थी, बोल नहीं सक रही थी, बात-बात पे रोना आ रहा था, बात-बात पे मायूस थी, तकलीफ़ में थी, परेशान थी और बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में थी, वो इनकी 1 हफ़्ते में ही काफ़ी हद तक रिकवर हो गई। ये चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में ऐड होती हैं ना, ये आपको अंदर से मोटिवेट करती हैं, ये अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ये अंदर से आपके न्यूट्रिएंट्स को पूरा करती हैं, जो आपके अकॉर्डिंग होती हैं। आप इधर-उधर से बातें सुन के, इधर-उधर से डाइट प्लान फ़ॉलो करके, इधर-उधर की चीज़ें कर रही होती हैं, लेकिन वो आपको उतना फ़ायदा नहीं दे रही होती। जब आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ चीज़ें मिल रही होती हैं, तो यही आपको फ़ायदा दे रही होती हैं। इन्होंने जब इन चीज़ों पे अमल किया, तो जो रेगुलर बेसिस पे खाने खा रही थी, हर चीज़ इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसे स्पाइस होते हैं जिनको आपने अवॉइड करना होता है, जिनको आपने को छोड़ना होता है, लेकिन कुछ अरसे के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए, ताकि आपको आपकी बॉडी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर सके। माशाल्लाह से इन्होंने उन चीज़ों पे अमल किया, 2-4 चीज़ें मैंने इनके साथ शेयर की थी, उनको इन्होंने ऐड किया, 1 हफ़्ता इन्होंने इस्तेमाल किया, सेकंड हफ़्ते काफ़ी हद तक मोटिवेट हो चुकी थी, थर्ड हफ़्ते इन्होंने अपने आप पे काम किया, 4 हफ़्ते और इसी तरह इन्होंने रेगुलर 4 मंथ तक अपने आप को ट्रीट किया। 4 मंथ में इन्होंने ये देखा कि इनकी लाइफ़ बेहतर हो रही है, इनकी हस्बैंड वाइफ़ के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, इनके मूड्स अच्छे हो रहे हैं, इनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आ चुकी हैं, इनको जो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ें सिचुएशन फ़ील होती थी, वो इनके लिए अब वैसी नहीं रहीं। जब इन्होंने रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों को फ़ॉलो किया और अपने आप पे तवज्जो दी, तो ये बहुत हद तक चेंज हो गई थी। और माशाल्लाह, माशाल्लाह जैसे कि आप लोग कहते हैं कि पहले खूबसूरती को भी एनहांस करना चाहिए, ताकि खूबसूरत भी हम लगें, तो खूबसूरती तो मैं आपकी हमेशा कहती हूँ कि सब मेरी बहनें बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। बस थोड़ी-सी जो आपके अंदर मायूसी होती है ना, ये आपके चेहरे पे झलक रही होती है। जब आप इस पे काम कर लेती हैं, तो आपका चेहरा रोशन हो जाता है और आप बहुत प्यारी हो जाती हैं। और यही वजह होती है कि मेरी बहुत प्यारी बहनें माशाल्लाह से, जो अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, सबको अल्लाह पाक ने हर चीज़ अता की हुई है, आँखें हैं, नाक है, कान है, तो क्यों ना हम अल्लाह पाक की इस नेमत का शुक्रिया अदा करें, अपने आप को सँवार के, सजा के, खूबसूरत बन के। माशाल्लाह से इन्होंने हर चीज़ पे तवज्जो दी और अल्लाह पाक ने इनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग के दरवाज़े खोल दिए। कोई भी वज़ीफ़ा या कोई भी ज़िक्र या कोई भी एक चीज़ आपको वो फ़ायदा नहीं देती। जब आप सब चीज़ों को साथ लेके चलती हैं ना, तो ही आपको फ़ायदा होता है। जैसे आप डॉक्टर के जाती हैं ना, तो डॉक्टर आपकी तकलीफ़ के अकॉर्डिंग आपको टैबलेट देते हैं, उसके साथ आपको मल्टीविटामिन देते हैं, उसके साथ आपको शुगर हो, बीपी हो या आपके जो स्ट्रेस लेवल चाह रहे हों, उसके लिए मेडिसिन देते हैं। और फिर आपके जो डिफरेंट किस्म का कोई हार्मोन आपका स्टेबल करना हो या आपने अगर कंसीव करना है, तो आपको फोलिक एसिड दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जब आप इस्तेमाल करती हैं, तो आपको फ़ायदा होता है। इसी तरह जब आप किसी स्पिरिचुअल हीलर के पास और ख़ास तौर पे मेरे पास आती हैं ना, तो आपको हर चीज़ के लिए गाइड किया जाता है। आपके माइंड पे काम किया जाता है। आपके स्ट्रेस को मैनेज करने पे आपको हेल्प की जाती है, ताकि आप अपनी लाइफ़ को बेहतर तरीके से लेके चलें। क्योंकि स्ट्रेस जो होता है ना, वो ही पूरी सारी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा होता है। जब आप उसको मैनेज करना सीख जाती हैं, राइट वे में, राइट डायरेक्शन में अमल करती हैं और जब आप दिन में कई दफ़ा हँसना शुरू कर देती हैं, आप मुस्कुराना शुरू कर देती हैं, आप खुश रहना शुरू कर देती हैं ना, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। मेरी बहनें जब मुझसे 1-1 घंटे का सेशन ले रही होती हैं ना, तो यकीन मानें रोते हुए आती हैं और हँसते हुए जा रही होती हैं। और यही मेरी कोशिश होती है कि मेरी बहनों की जो ज़िंदगी की तकलीफ़ें हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए ही चाहे दूर हो जाएँ, वो दूर हो जाएँ। और माशाल्लाह से इन्होंने यही चीज़ें इन्हीं पे इन्होंने अमल किया, जो इनके साथ रेमेडीज़ शेयर की गई थी, उस पे अमल किया। और उसके साथ-साथ इन्हें मैंने ये कहा था कि मेरी बहन, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग का शिकार हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपने दरूद इब्राहिम को पढ़ना शुरू करें। आपने कोशिश करनी है कि आप इसको मैक्सिमम 5000 टाइम तक लेके चली जाएँ।
दरूद इब्राहिम पढ़ें या छोटा दरूद पाक पढ़ें। जो आप बेहतर तरीके से पढ़ सकती हैं, प्यार के साथ पढ़ सकती हैं, आप इसको पढ़ने की कोशिश करें, एक टारगेट बना लें कि आपने इतने दिनों में इस टारगेट को अचीव करना है और आपने इसको करके ही रहना है। माशाल्लाह, माशाल्लाह इन्होंने इस पे अमल किया और इन्होंने दरूद इब्राहिम को 5000 टाइम 4 मंथ में इन्होंने कंप्लीट किया। मैं हमेशा कहती हूँ प्यार से पढ़ना है, मोहब्बत से पढ़ना है, जितना आप पढ़ सकती हैं वो आपने पढ़ना है, रेस में नहीं लगना। लेकिन इनको ख़ास क्वांटिटी मैंने ख़ास टाइम पीरियड के लिए इसलिए बताई थी कि क्योंकि इनके माइंड को मुझे स्टेबल करना था। ये बहुत ज़्यादा इंतशार में थी, बहुत ज़्यादा चैटर चल रहा था इनके माइंड में, नेगेटिविटीज़, बहुत सारी बातें, बहुत सारी उलझनों में उलझ गई थी। लेकिन अल्लाह पाक का करम था कि इन्होंने इसको कंप्लीट किया प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ। अल्लाह पाक का इन पे करम हो गया। 5वाँ महीना भी इनका स्टार्ट भी नहीं हुआ था और इन्होंने अपनी जो 2 पिंक लाइन्स थी ना, वो मेरे साथ इन्होंने शेयर की। इतना ज़्यादा ये रो रही थीं, इतना ज़्यादा ये खुश थीं, ये खुशी के आँसू होते हैं, जो इंसान की आँखों से बह रहे होते हैं। और यकीन मानिए उस वक़्त मेरे अपने आँसू भी बह रहे होते हैं, क्योंकि हम एक-दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, हम एक-दूसरे की तकलीफ़ों को समझ रहे होते हैं और मुझे ऐसे लग रहा होता है, ये आपकी नहीं, ये मेरी तकलीफ़ है, ये मेरी परेशानियाँ, ये मेरी खुशी है और ये मेरी अचीवमेंट है। और यकीन मानिए मैं भी अल्लाह पाक का बहुत, बहुत, बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने इतना करम किया कि अल्लाह पाक ने आपकी मुश्किल को आसानी में बदला। ये अल्लाह पाक का करम होता है मेरी बहनों, बस अल्लाह ताला से जुड़ना है और अल्लाह ताला से माँगना है। माशाल्लाह से जब इन्होंने अपनी इस खुशी को शेयर किया, उसके बाद फिर एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जो मेरी बहनें इस सिचुएशन से गुज़र रही होती हैं, नई-नई चीज़ें हो रही होती हैं, नए-नए एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं, नई-नई बातें समझ आ रही होती हैं, कुछ डर होते हैं, कुछ खौफ होते हैं, कुछ नई-नई चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, हर चीज़ को इंसान लेके जा रहा होता है। फिर इनके हस्बैंड ने माशाल्लाह से इनको अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, यहाँ से पाकिस्तान से अपनी बहन को वहाँ पे बुलवाया, जो इनका ख़्याल करती थी, क्योंकि इस टाइम पे औरत को एक साथ की ज़रूरत होती है, ख़्याल करने वाले की ज़रूरत होती है। हस्बैंड तो हर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकते और कुछ चीज़ें होती हैं जो एक औरत, औरत के साथ ही शेयर कर सकती है। वो माशाल्लाह से ऑलरेडी खुद भी मैरिड थी, बच्चों वाली थी, समझती थी चीज़ों को, उन्होंने इनकी बहुत हेल्प की, इनके इस टाइम को गुज़ारने में इनके साथ दिया और अल्लाह पाक के करम से इन्हों को अल्लाह पाक ने एक प्यारा-सा बेटा अता किया। माशाल्लाह कुछ दिनों पहले ये आई थी पाकिस्तान, इन्होंने अपनी खुशी मेरे साथ शेयर की, अपने घर इनवाइट किया जहाँ पे ये रहती थीं, वहाँ पे इन्होंने मुझे बुलाया और माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारा टाइम गुज़रा और अल्लाह पाक के करम से इनके नन्हे-मुन्ने बेबी के साथ, जो शुरू में मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में पिक्चर शेयर की है, वो इनके बेबी की है। इन्होंने अपने घर में मुझे बुला के अपने बच्चे के साथ मिलवाया और माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारा इनका बेटा था। अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक उसको खूबसूरत होने के साथ-साथ खूबसूरत इंसान बनाए और अल्लाह पाक उसको बहुत सारी कामयाबियाँ अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी बहनों, सिर्फ़ छोटी-सी एफ़र्ट होती है, आपने अपने आप पर तवज्जो देनी है, अपने आप पे टाइम लेना है, अपने आप में अपनी डेली रूटीन को आपने चेंज करना है। तो यकीन मानिए जो आप इतनी-इतनी मेडिसिन खा रही होती हैं ना, ये भी छूट जाती हैं। अल्लाह पाक की ब्लेसिंग भी मिल जाती है और ये जो हमारी नेमतें अल्लाह पाक ने हमें दी हुई हैं ना, कभी हमारे प्रोटीन, कभी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, कभी हमारे डिफ़रेंट किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें जो कमी पेशी आ रही होती है ना, ये जब पूरी हो जाती है ना, तो यकीन माने इंसान अंदर से भी मज़बूत हो जाता है और इंसान बाहर से भी मज़बूत हो जाता है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मेरी बहनों, दुआ करते रहा करो, क्योंकि दुआ करने से इंसान की जो ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़ें, रुकावटें, परेशानियाँ होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को खुद डिसाइड करना है और जो लोग अल्लाह ताला के ज़िक्र को ज़िंदगी में शामिल रखते हैं ना, उनकी ज़िंदगी खुद ब खुद चेंज होने लग जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला के ज़िक्र में सुकून है, अल्लाह ताला के ज़िक्र में आसानी है, अल्लाह ताला के ज़िक्र में बहुत सारी ब्लेसिंग छुपी हुई हैं। और ख़ास तौर पे जब हम दरूद इब्राहिम और अस्तगफिरुल्लाह को ज़िंदगी में ऐड कर लेते हैं, तो फिर सारे मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द हो जाते हैं। हर चीज़ अल्लाह ताला के हवाले हो जाती है और अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी सुकून से भर देते हैं और अल्लाह पाक हमारे दिमागों को भी सुकून से भर देते हैं। जब हम स्टेबल हो जाते हैं, तो इलाज भी काम करता है, हमारी दुआएँ भी कबूल होती हैं और हमारे अंदर सब्र और यकीन भी बढ़ जाता है। यही वो चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से इंसान को कामयाबी मिलती है, इंसान को राइट डायरेक्शन मिलती है, इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाती हैं। इसलिए मेरी बहनों, मायूस ना हुआ करो, अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करती रहा करो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।
क्योंकि जब इंसान देना शुरू कर देता है ना, तो अल्लाह पाक का ये निज़ाम है कि जो इंसान देता है, अल्लाह ताला उसको रिटर्न अच्छा अता करते हैं। आप इस नियत से दें कि आप किसी को खुशी दे रही हैं, उसकी ज़िंदगी में आसानी आ रही है, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, तो यकीन मानिए अल्लाह पाक आपको भी उसी तरह नवाज़ेंगे, अल्लाह पाक आपको भी उसी तरह अता करेंगे और अल्लाह पाक आपकी भी मुश्किल में उसी तरह आसानी लाएँगे, जिस तरीके से आप दूसरों की ज़िंदगी की मुश्किलात को दूर करती हैं। हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है। मेरे पास बहुत सारी बहनें आती हैं जो साहिबे औलाद होती हैं और अक्सर व बेशतर थोड़ी बहुत चिढ़ भी रही होती हैं और मुझे कह रही होती हैं कि आप सिर्फ़ औलाद के ऊपर बात करती हैं, आप सिर्फ़ उसी की टॉपिक को डिस्कस करती हैं। मेरी तो औलादें भी हैं और मुझे मेरे हस्बैंड ने छोड़ा हुआ है, तो मैं उनको कहती हूँ कि सिस्टर, आपकी अपनी कंडीशन है, आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बात कर सकती हैं, आप अपनी कंडीशन को सॉल्व कर सकती हैं, आप अपनी कंडीशंस को लेके चल सकती हैं। लेकिन मेरा इस चैनल पे टॉपिक ये है, इसलिए मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करती हूँ और अल्लाह पाक का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से मेरे पास लोगों की रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोगों के रिज़ल्ट आ रहे हैं, लोगों की अचीवमेंट्स आ रही हैं, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि उनकी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इसके अलावा जी मैं हर टॉपिक पे काम करती हूँ, माशाल्लाह से बहुत सारी ख़वातीन ने अपने मनपसंद इंसान के साथ शादियाँ की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने डिप्रेशन पे काम किया है, मेनोपॉज़ से गुज़रने वाली ख़वातीन ने अपने आप को स्टेबल किया है और उसके साथ-साथ ज़िंदगी की उलझनों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे मेरे भाई अपने कारोबार की बंदिश, कारोबार के प्रॉब्लम, कारोबार की डिफ़रेंट किस्म की सिचुएशन की वज़ह से परेशान होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको भी आसानियाँ अता की हैं। बस आपको राइट डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और मैं डिफ़रेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ इनफर्टिलिटी को डिस्कस करती हूँ। इसलिए आपको यहाँ पे यही जो डिफ़रेंट किस्म की स्टोरीज़ हैं वो मिलती हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मेरी वो बहनें जो मायूस हैं, नाउम्मीद हैं और अपने आप में अंदर ही एक जंग लड़ रही हैं, उनको उनकी उस तकलीफ़ से निकाल सकूँ। और अल्लाह पाक का करम है कि जब मुझे एक अच्छी ब्लेसिंग मिलती है, एक अच्छी रिपोर्ट मिलती है, एक अच्छी मुझे अचीवमेंट मिलती है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।